जब आपको ये कहना पड़े कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, जब आप ये कहना हो कि सूरज ने अपना काम पहले ही कंप्लीट कर हो चुका गया है, सर। और जब ये कहना समीर ने अभी ही अपना काम कंप्लीट किया है, या ये कहना रीना ने अभी खाना बनाई है, या जब आपको ये कहना है कि क्या तुमने ताजमहल नहीं देखा है, या कहना क्या तुमने कभी ताजमहल नहीं देखा है, या जब ये कहना कि सूरज ने कभी ताजमहल नहीं देखा है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को और जो आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, इसका ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर की जाएंगी और मैं आपको बता दूं कि ये सेंटेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें आपको पास्ट में तो वर्क हो जाता है, पास्ट में एक वर्क कंप्लीट हो जाता है, हैपेंड हो चुके होते हैं, इवेंट पास्ट में हो चुके होते हैं, लेकिन प्रेजेंट में इनका रिलेवेंट होते हैं, प्रेजेंट में इनका यूज़ किया जाता है। जैसे कहें कि राम ने पहले से ही अपना पैर तोड़ चुका है, या ये कहें कि सोहन पहले से ही अपना कार्य कंप्लीट कर चुका है। अब ये कहें कि मैंने अभी अपना कार्य किया है, तो इसका मतलब यह है कि मैंने पहले तो काम हो चुका है, लेकिन अभी इस समय पर वर्तमान समय में जो रिलेवेंट है, जो उसका मैंने प्रयोग कर रहे हैं और इसके द्वारा मैं उसको परिचित करा रहे हैं। तो आइए मैं बात करता हूँ डायरेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और इस प्रकार के सेंटेंसों को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो आप राइट करते चले, यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बाबू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप देखेंगे, पहले हम बताएंगे पॉजिटिव सेंटेंस। क्या बताते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस की हम लोग बात करेंगे। किसके? पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में आप ये देखेंगे कि पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, या ये स्ट्रक्चर की बात कर लें। स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो होता है बाबू सब्जेक्ट, पहले बेटा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद से आपका क्या हो जाएगा? हैज़ या हो जाएगा, या हैव हो जाएगा बेटा। इसके बाद से क्या हो जाएगा? आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बट बाबू यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है बेटे? यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि आप जानते हैं कि जो हैज़ है बाबू, क्या है? हैज़ जो हैज़ है ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है। किसके बेटा? सिंगुलर नंबर, चलो आप राइट करते चलो, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में बेटा आता है। आप बताओ ये बाबू कि ये सिंगुलर नंबर जो सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में कौन कौन आता है? तो आप जानते हो कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में ही होगा, सी होगा, इट होगा और एनी सिंगल नेम होगा। एनी सिंगल नेम होगा। क्या होगा? एनी सिंगल नेम होगा। और जो हैव बाबू आता है, क्या होता है बेटा? जो हैव आता है, हैव आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में आता है। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में कौन कौन आता है बाबू? तो बेटा आता है आई होता है, वी होता है, यू होता है और दे आते हैं। इनके साथ हैज़ हैव का प्रयोग होता है। पॉजिटिव सेंटेंस की हमने बात कर ली। इसको हिंदी में सकारात्मक बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। हालांकि आपको इसमें ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जानिए पॉजिटिव सेंटेंस की आप बात करते हैं। आइए आप इस पर हम एग्जाम्पल डायरेक्ट बना लेते हैं। एग्जाम्पल जब डायरेक्ट आप बनाएंगे तो थोड़ा सा आप इसको राइट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं इसको इरेज करना होगा, लेकिन उसके पहले हम दो एग्जाम्पल यहाँ बना दें। और किस पर? अभी के लिए हम बात कर लेते हैं। किसके? अभी बाबू जो अभी जो होता है, क्या होता है? अभी जो होता है, इसके लिए हमने जस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जस्ट का प्रयोग करते हैं। जस्ट, JUST, ऐसे लिख लो आप, JUST, जस्ट का। जैसे मैं कहूँ कि मैंने अभी अपना होमवर्क यार सही से लिख जा, होमवर्क पूरा किया है। अब देखिए लिए काम तो हो चुका है, होमवर्क तो कंप्लीट हो चुका है, बट अभी बताया जा रहा है, प्रेजेंट में रिलेवेंट हो गया है। तो यहाँ हो जाएगा आई, मैंने के लिए होगा आई के साथ क्या यूज हो रहा है बाबू? यहाँ पर देख रहे हो हैव, आई हैव कंप्लीट किया है, पूरा किया है। आई हैव जस्ट, आई हैव के बाद से हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे पहले जस्ट, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड। माई, अपना के लिए आई अपने लिए क्या लाता है? माई होमवर्क।
ये चीज़ आप समझ जाइए कि जो अपने के लिए मैं बात कर लूँ तो ही जो है कि अपने लिए, ही बेटा अपने लिए क्या यूज करेगा, ही जो है कि हिज का प्रयोग करेगा, सी अपने लिए हर का प्रयोग करेगा, एट अपने लिए जनरली इसका नहीं एट आता है, छोड़ देते हैं। ये जो सिंगल नेम आएगा वो, और जो लड़का होगा तो हिज करेगा, लड़की होगी तो हर का प्रयोग करेगा। और जो आई है तो अपने लिए, किसके लिए, अपने लिए माई का प्रयोग करेगा। वी है तो अपने लिए और का प्रयोग करेगा। यू है तो अपने लिए योर का प्रयोग करेगा। और दे है तो अपने लिए देयर का प्रयोग करेगा। ये तो बाबू आप जान गए। बताओ बाबू इतना आया कि नहीं। जस्ट अगर जो मैं कहूँ कि राजेश अभी यहाँ से, राजेश अभी यहाँ से गया है, राजेश अभी यहाँ से गया है, तो आप क्या ट्रांसलेट करोगे यहाँ, राजेश। अब बेटा ये बताओ, ये राजेश है, राजेश एक लड़का है, ये सिंगल है तो सिंगुलर में आ जाएगा। किसी का नाम है तो नाम रख लिए तो आ गया राजेश। और सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है आपका, हेल्पिंग वर्ब, हैज़, जस्ट अभी के लिए हो गया, गया है, हैज़ जस्ट गोन, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गोन। राजेश हैज़ जस्ट गोन, कहाँ से, यहाँ से, फ्रॉम हियर, क्या यूज़ करोगे बाबू, फ्रॉम हियर, यहाँ से, क्या यूज हो जाएगा, या फ्रॉम हियर, यहाँ से। आइए मैं इसको अब इरेज करता हूँ। अब इरेज करने के बाद आपको नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ ऊपर से चीज़ें, आप इसको आगे राइट करते चलें। तो मैंने नाश्ता कर लिया है, मैंने नाश्ता कर लिया है। तो इसका बनाएंगे, बोलेंगे आई हैव एटन ब्रेकफास्ट, इसका एक तरीके से और बना सकते हैं। आई हैव एटन ब्रेकफास्ट का एक और बना सकते हैं, या ये बोल सकते हैं आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, आप ऐसे भी बना सकते हैं। और जो इसमें जस्ट का अगर जो आप प्रयोग करें कि मैंने अभी नाश्ता किया है, तो आप इसको क्या बनाएंगे, इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे बेटा, जल्दी बताइए। तो आप करेंगे आई हैव जस्ट यूज कर देंगे, क्या यूज कर लेंगे, अभी के लिए जस्ट, आई हैव जस्ट एटन ब्रेकफास्ट। बट आप ये कहना चाहें कि मैंने ए वाला राइट करना चाहता हूं, तो आप इसको भी कर सकते हैं कि आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। नहीं, यहाँ पर हैड के पहले जस्ट होगा, आई हैव जस्ट हैड ब्रेकफास्ट। बहुत अच्छी। जब ये कहें कि मैंने कभी नाश्ता नहीं किया है, अब इसी पर आइए मैं पूरा प्रयोग करके बता दूं, मैंने कभी नाश्ता नहीं किया है, मैंने कभी नाश्ता नहीं किया है, तो हो जाएगा आई हैव कभी नाश्ता नहीं किया है, कभी नहीं के लिए होता है आई हैव नेवर ईटन ब्रेकफास्ट। या तो आप ये भी कह सकते हो बाबू, क्या कह सकते हो, आई हैव नेवर हैड ब्रेकफास्ट। इसमें दोनों आप में से कोई एक राइट कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये चीजें आप समझ सकते हैं। तो जब आपको ये कहना हो कि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, और जब आया तो ये कहें कि मैंने अब तक नाश्ता नहीं किया है, इसके लिए क्या प्रयोग होगा, आइए मैं दोनों को आपको प्रयोग करके बताता हूं। आप इसको इरेज कर दें या तो राइट करना चाहते हैं, आइए थोड़ा सा जगह बचा है मैं यहाँ पर बता दूं, उसके बाद से इरेज कराते हैं बाबू। क्या करा देते हैं, वह है कि
मैंने अभी तक नाश्ता नहीं अभी तक नाश्ता नहीं किया है। नहीं किया है। नहीं किया है। तो इसके लिए हो जाएगा बाबू आई हैव अभी तक के लिए एट का प्रयोग होता है। तो आई हैव एटन ब्रेकफास्ट एट। किसका प्रयोग कर लेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। अगर जो ये कहें कि मैंने अब तक नाश्ता नहीं किया है, बोलेंगे मैंने, या ये कहें कि मैंने अब तक नाश्ता कर लिया है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैव एटन ब्रेकफास्ट सो फार। अब तक के लिए सो फार कर लें, अब तक कर लिया है, लेकिन अभी तक नहीं किया है, इसके लिए आप एट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। आइए तो मैं ये बता दिया हूं, इससे से थोड़ा सा जुड़ा हुआ नेक्स्ट क्लासेस मैं आपको बता दूंगा। आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव परफेक्ट से संबंधित और इससे और सारे चीजें मैं आपको कवर कर दूंगा। अभी मैंने पिछले भी दिन गया था एक स्कूल में जहां बहुत जरूरतमंद बच्चे थे जिनको इंग्लिश सीखने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। वहां पर मैंने अपना बुक वहां पर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जो ए वाली बुक है वहां पर दिया है, और बच्चे बहुत अच्छी तरह से उसको पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे ने मैसेज किया कि सर लर्निंग बुक, ये वो बुक है जो आपको इंग्लिश बोलना आपको सिखाएगी। बोलना है और जो बोलना चाहते हैं तो आपके लिए ये बुक बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर जो आप इससे भी ज़्यादा सीखना चाहते हैं, जो बुक आप पतली दिख रही है लेकिन इसमें बहुत कुछ दिया गया है, आप इससे भी ज़्यादा बुक लेकर के आया हूँ। और ये बुक उन बच्चों के लिए है जो बच्चे सीरियस हैं पढ़ने के लिए, जो ये चाहते हैं कि मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे इंग्लिश पढ़ना है। बहुत सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हिंदी मीडियम के लिए होती है कि मैथ तो लगा लेते हैं, साइंस पढ़ लेते हैं, बट इंग्लिश में हमेशा वीक रहते हैं। क्योंकि इंग्लिश बच्चों के लिए हमेशा वो रहता है, चैलेंज होता है कि मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश पढ़ लेते हैं, वो बोलते भी नहीं। हिंदी मीडियम वाले पढ़ने में थोड़ा झिझक करते हैं, नहीं पढ़ लेते हैं, बट 70% बोल नहीं पाते। बट ये बुक आपको बोलने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप इस बुक को पढ़ करके आप अपने माध्यम से बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। मैं 2000 एग्जाम्पल बनाया था